Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to elaborate about the question and answer of a poem that is Cookies for Santa. It is a poem. Okay, ये एक पोएम है Cookies for Santa. तो इस पोएम में जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर है, जितने भी एरर्स वाले सेंटेंस है, उसको हम लोग करेक्ट करेंगे और समझेंगे कि वो क्या है वन बाय वन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर errors in these sentences, rewrite each sentence correctly. कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, एरर हैं, उसको करेक्ट करके आपको जो भी सही है वो लिखना है. ओके, तो मैंने यहीं पे करेक्ट कर दिया है. द स्पीकर बॉट 2 कुकीज़ फॉर सेंटा क्लोज. तो आप लोग ने ये पोएम पढ़ा होगा तो आप लोग को पता है कि उन्होंने खरीदा नहीं था, ही बेक्ड. ओके, द स्पीकर बेक्ड 12 cookies for Santa Claus. Okay. Second, the speaker accidentally dropped a couple of cookies in the fireplace. उन्होंने accidentally मतलब गलती से एक कपल ऑफ बिस्किट गिरा दिया था, एक कपल ऑफ कुकीज़ गिरा दिया था फायर प्लेस में, मतलब कि जहाँ पे फायर लगा हो, आग लगा हो वहाँ पे. तो नो, द स्पीकर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड अ कपल ऑफ कुकीज़ ऑन द फ्लोर. उन्होंने फ्लोर पे गिराया था. क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द कुकीज़ वर नॉट टेस्टी. मतलब स्पीकर जो पोएट हैं उनके अकॉर्डिंग क्या जो कुकीज़ था वो टेस्टी नहीं था? कुकीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी था. ओके, तो यहाँ पे ये एरर है तो इसको अंडरलाइन कर देना है और उसके बाद से लिख देना है नीचे लाइन में अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द कुकीज़ वर अमेजिंग. क्वेश्चन नंबर 4, the speaker hopes that Santa does not like the plate. means कि द स्पीकर जो है उन्होंने क्या आशा किया कि सेंटा जो है उसको प्लेट अच्छा नहीं लगेगा. तो द स्पीकर होप्स दैट सेंटा लाइक द प्लेट. तो इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग को डज नॉट को हटा देना है और लाइक से लिख लेना है. ओके, नाउ आंसर दीज क्वेश्चन. अब इसमें है आंसर दीज क्वेश्चन. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आफ्टर बेकिंग द कुकीज़ व्हाट डिड द स्पीकर डू विद देम. बेक करने के बाद से कुकीज़ को जब बेक कर दिए पोएट तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया. तो इसका आंसर है, so the answer is the poet ate all the cookies one by one after baking them. पोएट ने 1 by 1 सारे कुकीज़ को खा लिए. ठीक है, ये इसका आंसर है. नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अनदर कपल डिसअपीयर. ये एक सेंटेंस है. व्हाट डू यू थिंक हैपन टू देम. मतलब कि दूसरा जो कपल था, कपल मीन्स दो चीज़ों का पेयर, उसमें दो चीज़ होता है. ठीक है, अगर कोई भी दो बिस्किट है, दो कुकीज़ है, दो पेयर ऑफ शूज़, ठीक है, तो उसको हम लोग कपल भी बोल सकते हैं. अनदर कपल डिसअपीयर, दूसरा कपल जो था वो भी नष्ट हो गया. व्हाट डू यू थिंक हैपन टू देम. तो आप लोग को क्या लगता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा. द लाइन हियर मीन्ट दैट द पोएट हैड ईटन अप 2 मोर कुकीज़. मतलब कि इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जो पोएट हैं वो 2 कुकीज़ और खा लिए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस से 2 क्वेश्चन दिया गया है. ओके, ऑल द डैमेज हैज़ बीन डन. सारे डैमेज हो गए. व्हाट वाज द डैमेज. अब आप लोग को बताना है कि इसमें क्या डैमेज हुआ था. तो आप लोगों ने अगर पोएम अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि कुकीज़ डैमेज हुए थे. ठीक है, कुकीज़ वर डैमेज. कुकीज़ जो क्या है वो डैमेज हुए थे. हु डिड द डैमेज. डैमेज किसने किया था. तो इसमें जो बॉय हैं, बॉय पोएट ही हैं खुद, स्पीकर. तो द पोएट डिड द डैमेज. यहाँ पे आप लोग बॉय भी लिख सकते हैं, स्पीकर भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आई श्योर होप ही लिफ्ट्स द प्लेट. आई श्योर होप ही लिफ्ट्स द प्लेट. सॉरी, हेयर नॉट लिव्स, ये लाइक्स होगा. ठीक है, कि मैं श्योर हूँ कि वो प्लेट जो है उसको लाइक करेगा. हु इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट. तो स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा था. तो आपको पता होगा कि जो स्पीकर हैं वो सारे कुकीज़ खा लिए और वो लास्ट में प्लेट बच गया था तो वो बोल रहे थे कि जो सेंटा है उसको
प्लेट अच्छा लगेगा। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द सेंटा क्लोज। जो पोएट हैं वो किसके बारे में बात कर रहे थे? सेंटा क्लोज के बारे में। वाई डज द स्पीकर होप ही वुड लाइक द प्लेट। स्पीकर को ये आशा क्यों था कि उनको प्लेट अच्छा लगेगा? तो ये आप लोग को खुद से बताना है। As the poet had already eaten all the cookies and there was only an empty plate left, the poet thought it's best for Santa as he needs to watch his weight. तो पोएट को ये इसलिए लग रहा था कि उनको ये प्लेट अच्छा लगेगा क्योंकि पोएट ने तो सारे कुकीज़ खा लिए थे। अब जब सारे कुकीज़ खा लिए थे तो वो खाली प्लेट बच गया था। तो उन्होंने बोला कि प्लेट जो है वो सेंटा को अच्छा लगेगा क्योंकि पहले उनको वेट देखना चाहिए अपना कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटे हो गए हैं। ओके, इन द एंड व्हाट डज सेंटा गेट फॉर क्रिसमस। एंड में सेंटा को क्रिसमस पे क्या मिला? इन द एंड सेंटा गेट्स एन एम्प्टी प्लेट फॉर क्रिसमस। तो उनको क्या मिला था? एम्प्टी प्लेट मिला था, एकदम खाली प्लेट मिला था। होप कि ये जो क्वेश्चन एंड आंसर है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आंसर समझने में प्रॉब्लम होगी या फिर अगर आप लोगों को ये चैप्टर नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग को क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं ना तो आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद से कर सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है आप लोगों को, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो आप लोग सर्च करके भी देख सकते हो। और अगर नहीं है, सर्च नहीं करने आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं अगले चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो या क्वेश्चन आंसर कुछ भी डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।